वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कहते हैं जम्मू कश्मीर जल्द ही मुल्क के दीगर रियासतों के लिए मॉडल बनकर उभरेगा। भाजपा सरकार ने जम्मू कश्मीर के हवाले से जो कहा था उसको पूरा कर दिखाया। कश्मीर को मुल्क की जीत बनाने के लिए सरकार कोशिशें कर रही है। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गुजरात में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर को पूरी तरह से भारत में जम कर दिया गया। हमसे पहले जो इक़्तिदार में थे उन्होंने इस मसले को लटका रखा था। कश्मीर के हवाले से जो हमने वादे किए थे क्या हमने पूरे किए कि नहीं किए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमने फरवरी 2019 में हुए पुलवामा हमले का बदला लिया कि नहीं लिया। भाजपा के हक में वोट डालना मुल्क की तरक्की और खुशहाली की बुनियाद डालना है। जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली की जानिब इशारा देते हुए वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण का कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बगैर सोचे समझे फाइनेंस कमीशन को मुकम्मल तौर पर कबूल कर लिया और यही वजह है कि आज मुल्क की रियासतों को रकम का 42% मिलता है। उन्होंने कहा कि मौजूदा वक्त में अब ये 41% कम हो गया है क्योंकि जम्मू कश्मीर अब रियासत नहीं है और ये जल्द ही शायद किसी वक्त हो जाएगा और जम्मू कश्मीर को रियासती दर्जा वापस दिया जाएगा। अमित शाह ने कहा किसी ने सोचा भी नहीं था कि दफा 370 को मंसूख कर दिया जाएगा और एक गोली भी नहीं चलेगी। पूरे भारत में यकसा सिविल कोड के निफाज के लिए हमने अज़म किया है। नाज़रीन, मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में साल 2047 तक भारत की आज़ादी की 100 साल पर मुल्क हर मैदान में नंबर 1 होगा। एक अंग्रेजी चैनल को दिए गए अपने एक इंटरव्यू में अमित शाह ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अज़म जाहिर किया और आईन हिंद की दफा 370 को मंसूख कर दिया। एक भी गोली नहीं चलाई गई, कश्मीर में कुछ नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के सरबराह गुलाम नबी आज़ाद का कहना है कि टारगेट किलिंग से नफरत पैदा हो जाती है और ये मुल्क व रियासत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी ने संगीन रुख इख्तियार किया हुआ है और हुकूमत की जानिब से इस संगीन मसले पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। टेलीविजन पर डेवलपमेंट के बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा है लेकिन यहाँ पर अब मजदूरों के लिए रोजगार दस्तयाब नहीं, वो बाहर की रियासतों में मजदूरी के लिए जाते हैं। मरकजी सरकार की जानिब से जम्मू कश्मीर में डेली वेजरों नीड बेस पर काम करने वालों कंट्रेक्चुअल बुनियादों पर तैनात मुलाजमीन को जल्द ही राहत पहुंचाई जा रही है और इस सिलसिले में वज़ीर खजाना और वज़ीर दाखिला जम्मू कश्मीर इंतजामिया के माबैन कई मुलाकातें तय हो गई है और जिन पर आने वाले दिनों के दौरान इकदाम उठाए जाएंगे। वज़ीर दाखिला ने जम्मू कश्मीर सरकार को यकीन दिलाया है कि अब किसी भी मुलाजिम को हम सड़क पर देखना नहीं चाहते हैं बल्कि उनके मसाइल को हल करने की तरफ तवज्जो मबजूल की जानी चाहिए। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सईद अल्ताफ बुखारी ने कहा कि अपनी पार्टी जल्द ही जेलों में बंद नौजवानों की रिहाई के लिए संजीदा कोशिशें शुरू करेगी ताकि वो अपने अहले खाना के साथ पुरअमन और मामूल की जिंदगी गुजार सकें। उन्होंने कहा कि हमारे नौजवान पुरअमन और बावकार जिंदगी के मुस्तहिक हैं, चाहे उनसे माजी में कुछ गलतियां ही क्यों न हुई हों। इस तरह हमने फैसला किया है कि अपनी पार्टी जेलों में बंद नौजवानों की रिहाई के लिए एक कमेटी बनाएगी। कमेटी हर नजरबंद नौजवान या फर्द के मामले का जायजा लेगी और हुकूमत के साथ उनकी रिहाई का पुरजोर मुतालबा करेगी। हम कैदियों के अहले खाना से मुलाकात करेंगे ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि वो उन लड़कों की पुरअमन जिंदगी को यकीनी बनाने में मदद करेंगे। बुखारी ने कहा कि मोहल्ला और देहात के जिम्मेदार शहरियों की जिम्मेदारी है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि नौजवान रिहा होने के बाद मामूल की जिंदगी गुजारना शुरू करेंगे। आखिर में चलते चलते मौसम का हाल। पीर पंचाल के आर पार वाले इलाकों में ताज़ा बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिशें। शनिचर और एतवार की दरमियानी रात से गुलमर्ग, सोनमर्ग, जोजिला और पीर की गली के अलावा पीर पंचाल वादी चिनाब की पहाड़ियों पर बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ है जो एतवार की सुबह और शाम तक जारी रहा। शबाना दर्जा हरारत नुमाया कमी। शारो आफाक गुलमर्ग -3.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। बर्फबारी के बाद मुगल रोड, श्रीनगर, सोनमर्ग, गुमरी शाहरा और दिगल अहम रास्ते बंद। आइंदा 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में मजीद
बर्फबारी और बारिशों का इम्कान, महकमा मौसमियात का बयान। नाज़रीन, इन्हीं खबरों के साथ दीजिए अपने मेजबान शब्बीर वानी को इजाजत। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ, तब तक के लिए आप बने रहें कश्मीर उज़्मा के साथ। फिलहाल इतना ही, अदब व सलाम।